बैठे फिर से मस्तक सिंहासन पर। मैं स्वराज्य अधिकारी मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। अपने स्वरूप को देखें। मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ। सर्व शक्तियों की भी मालिक हूँ। परमधाम में ले चले बुद्धि सर्वशक्तिवान। सृष्टि के बीज रूप। देखें उनका स्वरूप, उनकी अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। परमात्म शक्तियों पर मेरा अधिकार है। ओम शांति। रोज करेंगे ये अभ्यास। शक्तियां हम सबके पास हैं, वो सोई रहती हैं, डोरमेंट फॉर्म में रहती हैं। उन्हें हमें जगाना होता है। सवेरे के समय यदि जगाएंगे तो सारा दिन काम करेंगी और जगाते जगाते सदा काल के लिए जग जाएंगी। इसलिए सवेरे उठकर अपने को ये स्मृतियां दिलाना, अपने स्वमान को जगाना बहुत आवश्यक होता है। तो चाहे माया का युद्ध हो, काम क्रोध से हमारी लड़ाई हो, चाहे छोटी छोटी बातें स्थिति को डाउन करती हों, खुशी को छीनती हों, हल्का होता जाएगा सब। बातों का फोर्स ढीला पड़ेगा। जिन बातों को हम पावरफुल समझते हैं उन्हें हम कमजोर समझेंगे, वे प्रभावहीन हो जाएंगी। तो बहुत सुखद अनुभूति होगी। हमारे संगम युग के पल बहुत सुखद होंगे। एक बात मैं हर क्लास में कहना चाहता हूँ, कभी कभी सुनाता हूँ। सीक्रेट है, वो रहस्य है
क्योंकि संसार की और ब्राह्मण संसार की सबसे बड़ी समस्या है व्यर्थ। किसी भी साधना के मार्ग में मन को एकाग्र करना, बुद्धि पर कंट्रोल रखना, यही सफलता का आधार होता है। कोई भी साधना हो, लौकिक कार्यों में भी मन और बुद्धि जिनकी अच्छी है, एकाग्र है, वो बहुत सफल हैं। तो वो सुंदर बात ये है, बड़ी सहज भी है, लेकिन प्रैक्टिस में लाने की है। हमारे मन की नेचर है संकल्प उठाना, हम सब जानते हैं। मैं केवल एक लाइन में बोलूंगा, सभी इसको समझ लें। चाहे तो हम संकल्प क्रिएट करें, अगर हम संकल्प क्रिएट नहीं करते, अगर हम अपने मन को अच्छे संकल्प नहीं देते, तो मन खुद संकल्प क्रिएट करता है। यह है व्यर्थ संकल्पों का कारण और निवारण। हम संकल्प नहीं देते, सुंदर संकल्प, स्वमान के संकल्प, मुरली से सुंदर संकल्प हमें मिलते हैं रोज, वो हम नहीं देते अपने को, तो मन में जो कुछ भरा हुआ है वो जगता रहता है और व्यर्थ का फ्लो फास्ट गति लेता जाता है। अगर हमें मन को कंट्रोल करना है तो अपने मन को सुंदर संकल्प दिया करें। सब जानते हैं, जैसा ज्ञान हम सबके पास है, जैसा ज्ञान आप सबके पास है, जैसा ज्ञान बाबा के लाखों बच्चों के पास है, संसार में द्वापर युग से भी अब तक किसी के पास नहीं रहा, उसको याद किया करें। जो आज बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र मिलेगा। स्वदर्शन चक्र के दोनों अर्थ हैं। हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, अपने आदि अनादि रूप को याद करें। कितने पवित्र थे हम, कितने निर्विकारी थे हम। ब्रह्मा बाबा की उस बात को भूलें नहीं। ब्रह्मा बाबा का सर्वश्रेष्ठ नशा, बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते थे, अथाह नशा चढ़ जाता था, मैं ये बनूंगा। हमें भी पता है हम महान देवता बनने वाले हैं। यदि उसका नशा होगा तो उसके संस्कार इस जीवन में आते जाएंगे। अब हम सच्चे दिल से, बहुत प्यार से बाप दादा का आह्वान करेंगे। आएंगे बाबा, सबके पास आएंगे, हर एक के पास आएंगे। फील करेंगे उनकी प्रेजेंस को, उनकी उपस्थिति को। पूर्ण विश्वास के साथ, मेरे साथ सभी बहुत प्यार से बाबा को बुलाएंगे। ले चलें बुद्धि को परम धाम। उनके पास जो हमारा परम प्रियतम है, जिसे हम हजारों वर्ष से बहुत प्यार करते थे, जो प्यार का सागर है, जो हमारे मन का सच्चा मीत है। देखें, महाज्योति ज्ञान सूर्य परम धाम में चमक रहे हैं।
बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हम बहुत प्यार से आपको निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर पतित पावन सद्गति दाता पवित्रता के सागर नीचे उतरने लगे। उतरता हुआ देखेंगे महाज्योति अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे की ओर आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे उतर रहे हैं। आ गए मेरे सम्मुख। अपने अपने सामने देखें बाप दादा। उनकी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर दी। और दृष्टि देते हुए वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। ज्ञान को हमें अपने अस्त्र शस्त्र बनाना है। इसका अर्थ है, बाबा ने आज बता दिया है, ज्ञान की बात याद करते ही स्थिति अचल अडोल हो जाए, खुशी बढ़ जाए, नशा चढ़ जाए। जो हलचल होती है
वो खत्म हो जाए। इसका अर्थ होगा कि हमने ज्ञान को अपनी शक्ति बनाया है, अस्त्र शस्त्र बनाया है। ड्रामा के ज्ञान की बाबा ने बात की। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, ड्रामा की 10 बातें निकाली जा सकती हैं, आप 5 रख लें अपने पास और उससे उनको याद करके अपने चित्त को शांत करें। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। भगवान वाच है, समझ लेना है कैसे एक्यूरेट है ये। जिसके साथ जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। कैसे इसको समझ लेना है, क्योंकि ये ड्रामा किसी ने ऐसे ही बैठकर नहीं बना दिया। ये हमारे कर्म और फल के आधार से बनता है। कई लोग सोचते हैं, ड्रामा की दूसरी सुंदर बात है, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। कई बाबा के नए बच्चे इस बात को सुन के बड़े दुखी हो जाते हैं। अब हम खराब स्थिति से गुजर रहे, अगले कल्प में फिर यही स्थिति होगी। अब से 5 साल पहले बड़े कष्ट भरे दिन आए थे, अगले कल्प में फिर आएंगे। ये निगेटिव चिंतन है। अब अगर दुख भरे दिन हैं, हम ज्ञान के द्वारा उनको सुख भरे दिनों में बदल दें, तो फिर हमारे सुख रिपीट होंगे। जो कुछ पहले बुरा हो गया, अगर वो ना होता तो हम भगवान के पास थोड़ा ही आते, फिर तो अपनी दुनिया में मस्त रहते। इसलिए जो कुछ इस ड्रामा में है वो सब कल्याणकारी है। इन बातों की स्मृति रखते हुए चित्त को शांत करेंगे। जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उनके लिए मैं बाबा की एक बात याद दिला देता हूं। जो इसको कैच कर लें और जो इसकी प्रैक्टिस करें वो सुंदर अनुभव कर सकते हैं। बात थोड़ी बड़ी है। तुम साक्षीपन की सीट पर बैठ जाओ तो समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। प्रैक्टिस करके देखना। खेल चल रहा है। ड्रामा की बहुत सुंदर बात है जो हमारे चित्त को शांत करेगी। इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हर एक का अपना अपना भाग्य है। ये बात हमारे चित्त को शांत करेगी। अगर हम शांत नहीं होते तो ज्ञान हमारे लिए शक्ति नहीं है, केवल पॉइंट्स हैं। तो इस तरह के ज्ञान को स्मृति में रखते हुए हम अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाएंगे और इस जीवन को सुखमय करेंगे। क्योंकि जब चित्त शांत रहने लगता है तब हमारी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। मन शांत होता है तो हमारी बुद्धि बहुत दिव्य बनने लगती है। मन जब शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो हमारी साइलेंस पावर अनेकों का कल्याण करने लगती है। जो मुरली में था, दूर बैठे दूसरों को रेज देकर उन्हें परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी भावनाएं बदल सकते हैं। ये तब होगा जब हमारा चित्त पूरी तरह शांत होगा। अपने चित्त को शांत करने का सभी भाई बहनें लक्ष्य बना लें तो बहुत सुंदर अनुभव होंगे।